दिल्ली में कंझावला केस से जुड़ी ये खबर है, जहां आरोपियों का ब्लड सैंपल एफएसएल रोहिणी भेज दिया गया। आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड यहां दी गई है। गृह मंत्री ने स्पेशल सीपी से जांच के आदेश भी दे दिए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, कंझावाला में जो घटना घटी थी उस केस से जुड़ी ये जानकारी मिल रही है। आरोपियों का ब्लड सैंपल लिया गया है और ब्लड सैंपल को एफएसएल रोहिणी भेज दिया गया है। आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड भी मिल चुकी है, जिनसे पूछताछ सख्ती के साथ पुलिस करेगी इस पूरे मामले पर। हालांकि गृह मंत्री ने स्पेशल सीपी से जांच के आदेश दिए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली में जिस तरीके से बेटी के साथ बर्बरता की गई थी उस मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त, जहां आरोपियों का ब्लड सैंपल लिया गया है। नशे में धुत होने की बात यहां कबूली आरोपियों ने, यह खबर भी सामने आई थी। ब्लड सैंपल को अब एफएसएल रोहिणी भेज दिया गया है। आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड भी मिल चुकी है पुलिस को, और गृह मंत्री ने अब स्पेशल सीपी से जांच के आदेश दिए हैं। जो घटना दिल्ली में घटी है इसको लेकर के लगातार प्रशासन भी अलर्ट पर है, जांच जारी है और अब खुद गृह मंत्री ने स्पेशल सीपी से जांच के आदेश दिए हैं। ये 8 तस्वीरें इस घटनाक्रम से जुड़ी हुई इस वक्त आपके सामने हैं। 3 दिन की 5 आरोपियों को पुलिस रिमांड मिली है। थाने का घेराव करते नजर आए लोग, जनता में आक्रोश दिखा, नारेबाजी हुई, प्रदर्शन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। एलजी हाउस के बाहर की ये तस्वीर, फॉरेंसिक टीम पहुंची मौके पर और 4 सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। रिएक्शंस भी पॉलिटिकल आने शुरू हो चुके हैं। तो दिल्ली में बेटी से दरिंदगी हुई है और इस दरिंदगी के बाद लगातार जांच जारी है। दीपक और अमित अपने दोस्त आशुतोष की गाड़ी लेकर आया था। यह कबूलनामा सामने आया है आरोपियों का, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। दिल्ली में बेटी से जो दरिंदगी हुई उस पर इन 5 आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है। 31 तारीख को शाम 7 बजे गाड़ी ली थी, ये बताया। दोस्त की गाड़ी लेकर के निकले हुए थे घूमने के लिए। 1 जनवरी को सुबह 5 बजे कार वापस भी दोस्त को कर दिया गया था जिससे ली गई थी, और हम सब लोग नशे की हालत में थे। ये कबूलनामा है इन 5 आरोपियों का। दीपक और अमित ने बताया कि आशुतोष को बताया कि उनसे एक्सीडेंट हो गया, यानी कि जिस शख्स से इन्होंने गाड़ी ली थी उसको बताया कि एक्सीडेंट हुआ और कृष्ण विहार दिल्ली में एक स्कूटी सवार लड़की से कार की टक्कर हो गई। ये जानकारी भी इन लोगों ने दी थी। एक्सीडेंट के बाद हम सभी वहां से कंझावाला की ओर भाग गए थे, ये भी कहा इन लोगों ने। एक्सीडेंट के बाद दीपक गाड़ी चला रहा था उस वक्त। ये जानकारी, ये कबूलनामा आरोपियों का। और नीरज गौड़ इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सुल्तानपुरी थाने से जुड़ चुके हैं। ये वो जगह जहां इस पूरे मामले की एफआईआर हुई है, जांच पड़ताल जारी है यहां से, और सुबह से लगातार लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा था। थाने के बाहर भी आम आदमी पार्टी भी, जो आम आदमी पार्टी के समर्थक है वो भी पहुंचे हुए थे और सरकार से भी सवाल कर रहे थे। नीरज, इस पूरे मामले को लेकर के इस वक्त क्या अपडेट? देखिए प्रिया, मैं आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम जो है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, और इसी के साथ में पुलिस ने अब इस मामले में जो आरोपी हैं उनके ब्लड सैंपल लेकर के एफएसएल जो कि रोहिणी है वहां पर भेजा है। और इससे ये जो कि क्लियर हो पाएगा कि आखिरकार इन आरोपियों ने कितनी ज्यादा शराब पी रखी थी, क्योंकि जो एफआईआर में लिखा गया है कि इन आरोपियों ने पुलिस को बताया था कि इन्होंने जो है शराब पी रखी थी, और जिस वक्त इन्होंने एक्सीडेंट को अंजाम दिया था तो उस वक्त जो बॉडी थी वो इनके इंजन में फंस गई थी। लेकिन इन्होंने बताया कि इनको इस बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन उसको उसके बाद ये लोग जब वो बॉडी अंदर फंस गई तो उसके बाद ये लगातार उसको कार को चलाते रहे, और फिर आगे जाकर के जब इन्होंने यू टर्न लिया तो वहां पर आकर के जो बॉडी थी वो नीचे गिरती है। तो इनको पता चलता है कि जिस लड़की का इन्होंने एक्सीडेंट किया है वो बॉडी पीछे गिर गई है। तो ये लोग डर जाते हैं। उसके बाद में जिससे ये कार लेकर आए थे उसको ये कार देते हैं, उसको बताते हैं कि इन्होंने एक एक्सीडेंट किया है। ये लोग डर गए हैं, और फिर उसके बाद में ही ये लोग बताते हैं कि इन्होंने शराब भी पी हुई थी। और उसके बाद में पुलिस इस पूरे मामले की जांच करती है। जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनकी फुटेज के आधार पर पुलिस उस कार तक पहुंचती है, फिर उन जो कि आरोपी हैं उन तक पहुंचती है। उसके बाद में फिर इनकी गिरफ्तारी की जाती है। अब पुलिस का कहना है कि लगातार इस पूरे मामले को देखा जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से जो एफआईआर है उसमें ये साफ तौर से लिखा हुआ है कि पुलिस पूछताछ कर रही है। ये कबूलनामा सामने आया है, लेकिन और कौन कौन से इस पूरे पूछताछ में बातें निकल करके सामने आई है? क्या कुछ बड़ा खुलासा इन लोगों ने किया है? क्या कबूला है इस एक्सीडेंट को लेकर के?
देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आखिरकार इन्होंने एक्सीडेंट किया था, इनको पता था कि इन्होंने जो है स्कूटी को टक्कर मार दी है और उसके बाद करीब 13 किलोमीटर तक उस बॉडी को लेकर के इंजन के सहारे घूमते रहे और उस दौरान इन्होंने बताया कि इनको जो है पुलिस का एक भी शख्स, एक भी वहां पर पुलिसकर्मी इनको नजर नहीं आया और उसके बाद ये लगातार घूमते रहे और फिर इन्होंने जब वहां से यूटर्न लिया तो यूटर्न लेने के दौरान जो बॉडी थी वो जमीन पे जब गिरती है तो इनको एक आवाज आती है। ये लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो इनको पता चलता है कि इन्होंने जिस स्कूटी सवार लड़की को टक्कर मारी है वो जो है गाड़ी में फंसी हुई थी, वो जाकर के नीचे गिरी है। तो ये लोग जो है डर जाते हैं क्योंकि उसके शरीर की जिस तरीके से हालत थी तो ये आरोपी भी जो कि देख करके बेहद हैरान थे, परेशान थे। उसके बाद में ये लोग डर गए। फिर जो है कार चालक, जो कि कार का मालिक था जिससे ये लोग जो है कार लेकर के आए थे, उसको कार देते हैं और फिर जो है अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन पुलिस उस दौरान जो है बाद में अलर्ट होती है। जब ये सब चीजें हो जाती हैं, उस लड़की की मौत हो जाती है, लड़की जिस तरीके से नग्न अवस्था में मिलती है और ये 13 किलोमीटर का जो पूरा रूट था, क्योंकि इसमें जो है 2 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। जहां पर ये इंसिडेंट हुआ है वो है आउटर डिस्ट्रिक्ट का सुल्तानपुरी थाना और जहां पर ये बॉडी मिलती है वो रोहिणी डिस्ट्रिक्ट का कंझावला थाना है। और करीब 13 किलोमीटर के आसपास 5 आरोपियों ने ये कबूला है कि उन्होंने एक स्कूटी को हिट किया था। बहुत शुक्रिया आपका नीरज, तमाम जानकारी देने के लिए।